अलैहिस्सलाम ने तब ताइफ का रुख किया कि मां मेरा ननिहाल है, दूर शरीफ कोई भाई होगा तो वहां जाकर के दावत दूंगा तो शायद वो इसकी कदर करेंगे और वो मेरी बात को मान लेंगे और वो ईमान में दाखिल हो जाएंगे। तारीख को पढ़ करके देखे कि ताइफ में क्या मंजर रहा होगा। मालूम ऐसा होता है कि जब वहां पहुंचे हैं और लोगों को दावत दी है और वहां जाकर के ओबाश लड़कों को और वहां के आवारा लड़कों को नबी अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया गया है, तो मालूम ये होता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम गालियां भी दो, तुम पत्थर भी मारो, पीठ में तुम्हारी तरफ कर लेता हूं, बस मेरी बात सुन लो। का तुम पत्थर बराबर मारते रहो, का बस मेरी बात सुन लो। लेकिन लोगों ने इसको भी गवारा नहीं किया। धक्के दे करके नबी अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल दिया। ऐसे दिन नहीं पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलाम तारीख की किताबों में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से खून न निकल रहा हो। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपनी जिंदगी में नहीं है, सुन्नत जिंदगी में नहीं है, तो आशिक रसूल कहलाने के हकदार नहीं है। उठाकर के देखे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को। ग़ज़वे उहद में नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, आप बेहोश हो गए, गिर गए। साहबे किराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देते? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बद्दुआ दे करके देने वाला नबी बना करके भेजा नहीं गया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। जुल्म सहे हैं, तकलीफें सही हैं, इस उम्मत तक दीन पहुंचाने के लिए मेहनत की है नबी अलैहिस्सलाम ने। आज हमने उस मेहनत को भुला करके पत्ते पूछ डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानों को भुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से प्यार है, नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत से प्यार है। शरीयत से प्यार होता तो फिर गर्मी सर्दी या फिर फजर की नमाज हमारी कज़ा नहीं हो रही होती। नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुन करके फिर हमारे दिलों को तसल्ली मिल रही होती। आज तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या हम जिक्र सुनना पसंद नहीं करते, शरीयत की बातें सुनना पसंद नहीं करते। क्या क्या हो गए इन लोगों को कि एक ही बातें दोहराते रहते। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा करके देखो, 40 साल से लेकर के 63 साल की जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही दावत दी है कि लोगों जहन्नम से बच करके जन्नत में दाखिल होने वाले अमल करो। ये दावत थी नबी अलैहिस्सलाम। सारी दावत का खुलासा ये है। और आज लोग कहते हैं कि क्या नया है, सब पुरानी शरीयत पुरानी है, 1400 साल पहले है, कुरान पुराना है, नबी पुराने हैं, अल्लाह तबारक व तआला पुराने हैं, तो बात भी पुरानी होगी। शरीयत से बाहर की बात कौन करेगा? और जिसको शरीयत पसंद नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, उसको डरना चाहिए, उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है अगर कोई इस तरह की बातें करे। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने ये दीन हम तक बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत और बड़ी तकलीफ और बड़ी कुर्बानियों के साथ पहुंचा है। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का दीन हम तक नहीं पहुंचा है। जरा देखें तो सही, ग़ज़वे उहद में हज़रत अमीर हमजा को आपके चचा है शहीद कर दिया गया, कलेजा निकाला, चबाया गया, चबा नहीं पाई, आंख नाक कान काट करके, होंठ काट करके एक रस्से में पिरोया गया, उसको गले का हार बनाया गया। और अपनी फूफी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी फूफी के बेटे से कि ऐ जुबैर, अपनी वालिदा से कहो कि वो अपने भाई की लाश पर न जाएगा, वो देख करके उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह आलम किया था गैरों ने। जब पता चला कि मेरे भाई की यह हालत है तो हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोकने की कोशिश की ताकि हटो, हाथ मार करके दूर किया, कहा नहीं मैं अपने भाई की लाश देखूंगी। जाकर के देखा तो पहचान में नहीं आते थे, आपके कद्दोकाल से, आपके जिस्म से पहचाना गया आपको। और अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर के मदीने से का यहाँ
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल भी मालूम था और अपने भाई का हाल भी मालूम था। इसलिए अपने बेटे को कहा कि जाओ मदीने से जाकर के मेरे 2 दुपट्टे रखे हुए हैं का वो लेकर के आओ, का जरा इनको कफन दिया जाए। उन्होंने ग़ज़वे उहद पहाड़ से अपने घोड़ों को दौड़ाया और 2 करके वहां से मदीने से 2 दुपट्टे लेकर के आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर किए कि ये मेरे भाई के कफन के लिए है, कायम में मेरे भाई को कफन दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर इजाजत हो, 70 सहाबा शहीद हुए थे इस जंग में, 70 सहाबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अगर इजाजत हो, अपनी फूफी से कह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1 दुपट्टा आपके भाई यानी अपने चचा हजरत हमजा को देता हूं और दूसरा एक कपड़ा हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देता हूं, जो बराबर में लेटे हुए, जो बराबर में शहीद हो गए। ये मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिस गली से निकल जाते थे वहां की औरत ये कहा करती थी कि सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा ये आदमी पहनता है और सबसे महंगी खुशबू ये आदमी लगाता है। और जब ईमान में दाखिल हुए तो घर वालों ने, माँ ने कहा, माँ ने कहा तू मुर्तद हो गया है। कहा कि मुर्तद तो मैं पहले था, अब तो मैं सिरात मुस्तकीम पर आ गया हूं। कहा अगर तुम ये दीन नहीं छोड़ोगे कहा कि तो फिर तुम ये ऐश और आराम की जिंदगी नहीं गुजार सकते, फिर इस घर में नहीं रह सकते, इन कपड़ों में नहीं रह सकते हो। बदन पर टाट लपेट कर कपड़े उतारे, बदन पर टाट लपेटा और वहां से अपने घर को अलविदा कह करके चल दिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में। और वो मुसअब इब्न उमैर पड़े हुए हैं जिनको आज कफन मिलने के लिए तैयार है, जो सबसे महंगा कपड़ा पहना करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कपड़े दिए, एक हजरत अमीर हमजा को दे दिया जाए और एक मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया जाए। साहबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये दुपट्टे इतने बड़े नहीं हैं कि इनमें कफन दिया जा सके पूरा। ताकि सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर ढांप दो और पैरों को पत्तों से ढांप करके इनको कफन दे दो और इनको दफन कर दिया जाए। ये जिंदगी है, इस तरीके पर लोगों ने हम तक ये दीन पहुंचाया है। और आज हम दीन पहुंचाना तो दूर की बात है, आज हम अपनी जिंदगी में दीन को बाकी नहीं रख पा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें नहीं हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका किसी चीज में बाकी नहीं रहा। हमें डर नहीं लगता सहाबा से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कल क़यामत के दिन अगर गिरबान पकड़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बच्ची को अपने साथ मशक्कत में डाला है। सहाबा किराम ने अपनी बीवियों को बेवा किया है, बच्चों को यतीम किया है। कल क़यामत के दिन इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा अगर कुछ दिन के लिए नहीं किया तो। फिर कैसे आशिक रसूल हो सकता है एक इंसान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को छोड़कर के जिंदगी गुजार रहा हो और फिर आशिक रसूल होने के दावे करे? वो भी झूठा, उसका दावा भी झूठा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं और आप ये अहद करें कि जब तक जिंदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर जिएंगे और जब मौत आएगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर मरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको मिलकर आसान फरमाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब ताइफ